कुछ ही देर में तुम चली जाओगी। इस वक्त अपने मन में जो भी सोच रही हो वो कह क्यों नहीं देती? तुमने कुछ कहा नहीं, फिर भी मैं सब समझ गया। आखिर मेरे सीने में भी एक दिल है, पत्थर का नहीं हूं मैं। दरअसल पल्लवी, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुमने कहा था मैं लड़की की फीलिंग नहीं समझता, ये भी नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में क्या है। वहां देखो। पिताजी, थैंक्स बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। इन्हें अभी यहाँ खतरा है, तुम इन्हें ड्रॉप कर दो। ठीक है पल्लवी, देर हो रही है। पल्लवी चलो। ये तुम्हारा पासपोर्ट और टिकट, तुम्हें बोर्डिंग कार्ड अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर तुम्हारे सर्टिफिकेट्स और पापा ने दिए हुए पैसे हैं, ये रखो। मुझे लगता है मैं कुछ भूल गया। हाँ एक मिनट। हाँ ये देखो, ये तुम्हारे अंकल का नंबर है। मैंने कल रात को उनसे बात कर ली थी, वो तुम्हें लेने आ जाएंगे। ये भी रखो। हे डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स। तुम मुझे पहुंच के फोन तो करोगी ना? मैं इंतजार करूंगा। ओके? लेट हो रहा है, तुम जाओ। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। बाइक की चाबी दे। प्रैक्टिस करनी है, चलो ग्राउंड चलते हैं। अब चलो। पल्लवी बैठो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई डर नहीं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है। प्लीज मुझे दूर मत भेजो। मैंने तुमसे कहा था दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ, मगर तुमने एक नहीं सुनी। देख लिया नतीजा। तुमने वीरभद्र को मारा ऐसी लड़की के लिए जिसे तुम जानते तक नहीं। उसी वजह से हुबली में जो फाइनल मैच था उसको भी कैंसिल करना पड़ा। और ये सब तुमने एक अनजान लड़की। अब तक वो लड़की मेरे लिए अनजान थी, लेकिन अब वो मेरी जान है।
हाउ आई एम लुकिंग मम्मी? अरे वाह वाह वाह, कितना सुंदर लग रहा है। आ तेरी नजर उतार देती हूँ। तू चाहे किसी का मर्डर कर या किसी से शादी कर, असली मर्द तो तू ही है। बिल्कुल अपने बाप जैसा लग रहा है। जा जल्दी जा। जिस लड़की पे तू मरता है अब वो तेरी होने वाली है, ऊपर से नीचे तक। जा जल्दी। ऐसा क्या? हाँ। आई लव्स यू। रावण की लंका में आकर चिकन खाने का अंदाज ये पहली बार देखा। अरे भाई, मेरी बीवी मेरे ही घर में चिकन नहीं खाएगी तो क्या घास फूस खाएगी? मैं भला क्यों घास फूस खाऊं? बिल्कुल सही कहा। तुम्हें घास फूस खाने की क्या जरूरत? घास फूस खाएंगे तुम्हारे दुश्मन। तुम तो मेरी रानी हो, मेरे सपनों की रानी। बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? उससे पूछकर बता दूंगी। किससे? उससे जिसने हुबली की चौराहे पे तुम्हारी पिटाई की थी और मुझे उड़ा कर ले गया था। उससे पूछकर बता दूंगी। वो कहीं का पहलवान है जो उससे दांव पूछना है? चींटी की तरह मसल दूंगा उसे। उस दिन छोड़ दिया था, अब तक तो उसे पुलिस ने पकड़कर जेल में पहुंचा दिया होगा। तुम पर तरस आ रहा है मुझे। खुली आंखों से सपने जो देख रहे हो। उसने मुझे बचाने के लिए तुम्हें तुम्हारे चमचों के सामने पीटा बीच चौराहे पे। तो तुम्हें क्या लगता है कि इस बार वो मुझे बचाने नहीं आएगा? इतना विश्वास करती हो उस पर? इतने दिन साथ जो रही मैं, उसकी ताकत पर मुझे पूरा भरोसा है। मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं उसी से शादी करूंगी और वो भी मान चुका है। वो जरूर आएगा, यहाँ आएगा, तुम्हारी धुलाई करेगा और मुझे ले जाएगा। हमारी शादी में आकर तुम बर्तन घिसने का काम कर सकते हो। हाँ, तेरे की असली मर्द हूँ मैं। ओ, ये नहीं सुधरेगा, हमेशा ही जल्दी में रहता है। लोग क्या देख रहे हो? चलो निकलो। आ जाओ। एक लड़की के साथ जबरदस्ती करना, यही तुम्हारी मर्दानगी है? कैसे मर्द हो तुम? जो मर्द लड़की की इज्जत करता है वही होता है असली मर्द। और इसीलिए मैं अजय से प्यार करती हूँ। और अगर वाकई तुम असली मर्द हो तो जाकर पहले उससे मुकाबला करो। और अगर तुम जीत गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। हाँ, पर अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मेरा शरीर तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा नहीं। क्योंकि जब भी तुम मुझे छुओगे मैं सोचूंगी अजय के बारे में, सिर्फ उसी के बारे में। प्लीज अंकल छोड़ दीजिए ना उसे। अंकल, मैच के बाद चाहो तो फिर से अरेस्ट कर लेना। अंकल प्लीज अंकल, आज हमारा फाइनल मैच है ना। सुनो, तुम्हारे दोस्त ने अब कबड्डी खेलना छोड़ दिया है। वो तो अब आवारागर्दी का चैंपियन बनना चाहता है। आउट आउट आउट। मुझे ये लड़का चाहिए। ये पुलिस कस्टडी में। उसकी कंप्लेंट मैंने की थी, मैं कंप्लेंट वापस ले रहा हूँ। मुझे ये हर कीमत पर चाहिए। चल। मेरे पर 12 क्यों बजे हैं एसीपी? हाँ, बेटे को लेकर फिक्र हो रही है? मुझे मेरे बेटे की फिक्र नहीं हो रही है। आपकी हो रही है। चलने का मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? हद हो गई है, हद हो गई। मुझे ये सब बातें सुननी पड़ेंगी। कभी वो लड़की बात सुनाती है, कभी लड़के का बाप बात सुनाता है। कहती है ये पहले मुझे मारेगा, उसके बाद ये उस लड़की से शादी कर लेगा। देखता हूँ कैसे होता है। ये काट के फेंक दूंगा मैं इसको और इसकी लाश को चील कौवों को खिला दूंगा। सिगरेट है क्या? हाँ? बड़ा शाना है ये। पता है ना मरने वाला है, इसीलिए आखिरी इच्छा पूरी कर रहा है। दे दे इसको। इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा, चटनी बनाऊंगा मैं इसकी। मन तो होता है कि कच्चा चबा जाऊं उसको।
हुबली में तो मेरे हाथ से निकल गया था ये, लेकिन देखते हैं अब कहाँ बचकर जाएगा ये। तूने शोले फिल्म देखी है यार? हैं? शोले फिल्म? अबे गधे, मौत के मुंह में खड़ा है और फिल्म की बात कर रहा है। क्या हुआ था उसमें? यही हुआ था उसमें। गब्बर वीरू को ऐसे किसी चट्टानी इलाके में लाया था और फिर खुद मारा गया। कहने का मतलब है कि मैं गब्बर सिंह हूँ और तू वीरू? मालिक, कंप्यूटर ने भी कहा था कि ये हीरो जैसा दिखता है। अबे मुच्छड़, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे आदमियों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। तेरे आदमियों को मेरे आदमियों ने क्या हुआ? सारी हवा निकल गई? तू जानता है मेरे डैड ने मुझे उस जेल से रिहा किस लिए किया था? तूने सोचा होगा तेरी जमानत की वजह से। ऐसा नहीं है, तुझे मारने आज हमें नेशनल कप जीतना है। यस! और वो पल्लवी, जब दूल्हे राजा यहाँ बैठे हैं तो वहाँ शादी कैसे होगी? अब इसका क्या करें? इससे तुम लोग स्टेडियम ले आओ, फोकट में मैच दिखाएंगे। हम दोनों कबड्डी मैच देखेंगे और तू हम दोनों को देखना। ये तो फुल टू टल्ली है, कोई फायदा नहीं। चल मैच देखते हैं। कल तुम्हारा फाइनल मैच, तुम जरूर जीतोगे। मैं दुआ करूंगी। बेस्ट ऑफ लक। ये नेशनल कप का फाइनल है और कर्नाटक टीम के कप्तान अजय इस वक्त मैच के लिए तैयार हो रहे हैं। रेफरी ने दोनों टीमों के कप्तान का परिचय करा दिया है और इसी के साथ मैच शुरू होने वाला है। और मैच शुरू। कर्नाटक टीम के कप्तान अजय महाराष्ट्र टीम को चैलेंज देने के लिए मैदान में पहुंच चुके हैं और ये उनकी बहुत ही बेहतरीन चाल, कार्टव्हील करते हुए वो आगे बढ़े। एक और कार्टव्हील और ये पार।